भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एक देश के प्रधानमंत्री जो वहां गए हैं और एक और सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से स्वागत किया जा रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मानवाधिकार को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसमें सवाल सबसे पहले आलोक जी आप ही से लेना चाहेंगे। जिस तरह की बयानबाजी आ रही है ब्रिटिश मीडिया की तरफ से, क्या यह देश के प्रधानमंत्री का अपमान है? देखिए, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के हैं, 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं। वो इस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री महोदय के लिए भी और देश के लिए भी, दोनों के लिए दुखद है। लेकिन इसके पीछे जो कारण रहे उन पे भी जाना पड़ेगा, जो यहाँ की घटनाक्रम रहा उस पर भी जाना पड़ेगा। बिहार प्रचार में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ उस पर भी जाना पड़ेगा। आप जिस तरह से स्टेज शो दूसरे देशों में जाकर कराते हैं और अपना मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, उस पर भी जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को अछूत कह दिया जाता है, क्या ये चीजें आप वाजिब मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका सम्मान करती है। अगर वहां पर हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी गई है, कोई शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। लेकिन साथ के साथ प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। 125 करोड़ लोगों ने उनको बनाया है। मैं समझता हूं उनको भी अपने पद की गरिमा का समय समय पर ख्याल कर रखना चाहिए। ठीक है गोपाल जी, प्रधानमंत्री की तरफ से ये विपक्ष के आरोप होते हैं कि वो मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, बयानबाजी के दौरान काफी निचले स्तर की बातचीत करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान की बातों का जिक्र किया जा रहा है। अब ब्रिटिश मीडिया की तरफ से जो टिप्पणी आई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ब्रिटिश में जो अगर ब्रिटेन के आप देखें, जो जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, कल पार्लियामेंट में जो उनका बहुत ही अभूतपूर्व भाषण हुआ, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में वो भाषण दिया, दोनों संबोधित किया संसद को, ब्रिटिश संसद को, और उसके बाद डेविड कैमरन और सब लोगों ने खड़े होकर स्वतः उसका स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज अभी 60,000 लोग वेम्बले स्टेडियम में वहां पे पूरे भारतीय इकट्ठे होंगे और पूरी तरह से बड़ा जो दूरगामी इसके इफेक्ट होंगे और पूरे विश्व के अलग अलग स्तर पे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो वैश्विक स्तर पे जो वो है, चाहे आप मूडी की रिपोर्ट देख लीजिए और भी फॉर्चून उनके देख लीजिए, उनको पावरफुल लोगों की गोपाल जी, ब्रिटिश मीडिया की तरफ से मैं एक बात पूरी कर लूं, मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं कि कुछ अगर लोगों ने ये नेगेटिव कैंपेन दिए तो मैं स्वागत करता हूं। आलोक जी ने भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि प्रधानमंत्री का वो इज्जत रखनी चाहिए और वो उसको डिनाउंस करते हैं। और आप हमारी तरफ से अभी देख लें तो हमने पूरी तरह से कहा, अगर भारत में इंटॉलरेंस पे डिबेट करना चाहते हैं तो हम पार्लियामेंट में भी तैयार हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी तैयार है, मीडिया में भी तैयार है। मीडिया ने अभी हम सभी चीजों के लिए माफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नहीं, माफ की तो बात ही होती, अगर प्रूव होती तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सब कह दिया। यह तो एक परसेप्शन की लड़ाई है जिसको यहां पे कई लोगों ने प्रमोट किया है। अल्टीमेटली नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया है, सारे चीजों में दे दिया है। तो अगर ये चीजों को देखना है बिना सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ के कानून को भी नहीं मानेंगे तो फिर अलग बात है। दूसरी बात है, परसेप्शन की बात है। विजय जी, अल्टीमेटली प्रधानमंत्री ने देश का स्तर बढ़ाया है। एक और प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हो रहा है, दूसरी ओर टीपू सुल्तान को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये घटनाएं देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा पर सवाल खड़े कर रही हैं, उनके ऊपर विदेशी मीडिया सवाल उठा रहा है? कहीं ना कहीं घरेलू हालात पर ध्यान देने की जरूरत है। ये टीपू सुल्तान का विषय प्रारंभ किसने किया? विश्व हिंदू परिषद तो प्रारंभ किया नहीं। टायर आप जला रहे हैं, सड़क पर विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं। हम तो करेंगे जो भी अनैतिक होगा और जो ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए, और जब एक आदमी की हत्या हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हम प्रदर्शन कैसा कर रहे हैं, हम बहुत शांति का प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 लोग बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए और बहुत शांति भाव से। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन में 3 लोगों की जान चली गई, टायर जलाए जा रहे हैं। देखो, आपको क्या लगता है कि जो अनैतिक लगे संविधानगत भी हम कोई काम नहीं कर सकते? हम संविधान हमें ये अधिकार देता है कि अगर किसी चीज का विरोध करना है तो शांति के रूप में हम अपना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। हम संविधानगत जो हमें अधिकार मिला उसके अनुसार हमने ये कहा। सवाल यही उठता है, बार बार घूम फिर करके बात वही आ जाता है, आखिर इतनी असहिष्णुता क्यों? अगर टीपू सुल्तान को सम्मान दिया भी गया, इसमें हर्ज क्या है? इसमें इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है? असहिष्णुता कौन सिखा रहा है हमें? जो स्वयं असहिष्णु है वो हमें असहिष्णुता सिखाएंगे क्या? जो असहिष्णु हैं, जिनको ये पता है कि टीपू सुल्तान वो व्यक्ति है जिसने पूरे के पूरे कर्नाटक और केरल को रौंद कर रख दिया है, वो असहिष्णु हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अस्कर बजाज साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मीडिया की जो टिप्पणियां आई है ब्रिटिश मीडिया की, उसमें उन पर आरोप लगाए गए हैं, उनके अतीत की याद दिलाई गई है। क्या मानते हैं कि जिस तरह से जो ये अवार्ड वापसी चल रही है, कहीं ना कहीं इसका असर है? वहां 200 जो साहित्यकार है, लेखक है, उन्होंने भी चिट्ठी लिख करके कैमरून को
प्रधानमंत्री मोदी के सामने सहिष्णुता का मुद्दा उठाने को कहा है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि असहिष्णुता के मुद्दे को बड़े पैमाने पर लेखक और दूसरे कलाकर्मी उठा रहे हैं और उसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा कहकर हम उसे टाल नहीं सकते कि वो हमारे विरोधी हैं जी। और वो अब ये मुद्दा उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखकों ने, कलाकारों ने ये मुद्दे लगातार उठाए हैं, इमरजेंसी से लेकर देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेशी मीडिया टिप्पणी करता है। कोई भी मामला हमारा घरेलू मामला है, उसे हम आपस में सुलझाएं, विदेशी मीडिया को टिप्पणी करने का मौका मिले, ये देश का अपमान नहीं है। विदेशी मीडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी पाबंदी है, विदेशी मीडिया जो भी काम कर रहा है वो शायद अपने अधिकार को जानते और समझते हुए कर रहा है। वो अपने संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है, वो किसी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। उषा यादव जी, जो विदेश, जो अगर यूएस की बात करें या यूके की बात करें, वहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पर नस्ल के आधार पर हिंसा होती है। अमेरिका में काले लोगों को मारा गया था, यूके में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। एक सिख की पिटाई करने का वीडियो भी सामने आया था। तो आखिर हमें दूसरे देशों का मुंह ताकने की जरूरत क्यों पड़ती है? और जिस तरह से ब्रिटिश मीडिया ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की है, क्या इसे देश का अपमान नहीं मानना चाहिए? नहीं, ज़रूर मैं डेफिनेटली इसको गलत करार दूंगी कि देखिए, हमारे मुझे लगता है या फिर देश के पंतप्रधान के बारे में अच्छा साहब, ये सवाल उषा जी से था। गलत बोलना सच में गलत है जी। उषा जी, आप अपनी बात पूरी करें। ये गलत जरूर है, हाँ, ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि जो देश की इमेज है वो बाहर के देशों में गलत हो रही है, लेकिन उसको सुधारना जरूरी है। बट दैट डजंट मीन कि वो लोग हमारे देश के बारे में कुछ कमेंट करें, कुछ गलत लिखें, वो गलत है, ये मेरा मानना है। आलोक जी, मैं जरूर मानती हूँ कि हाँ, आलोक जी, क्या प्रधानमंत्री जिस तरह से विदेशों में बयानबाजी कर रहे थे, बार बार कांग्रेस के बारे में कह रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि उन्हें घेरा जाए और इसका असर अब दिख रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, तो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों को जाकर इस तरह से क्रम ब क्रम कोसा हो। जी। पहले नेपाल को लेकर जिस तरह से रहा कि देखिए, नेपाल के अंदर पहली बार 14 साल के बाद गए हैं, उसके बाद क्या हालत हुई, वहां रुद्राक्ष की माला बिखरी बिखरी फैली हुई है, वो जीत बहादुर कहाँ गया पता नहीं है किसी को। उसके बाद मेडिसन स्क्वायर से आप बिहार का चुनाव एड्रेस कर रहे हैं, मेडिसन स्क्वायर पे आप दामादश्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या विदेश का मीडिया नहीं देख रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? ठीक है। विदेश का जो मीडिया है, क्या उसको आप बंद कर सकते हैं? क्या आपने उसको मौका नहीं दिया है? मैं समझता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं अपनी जो मर्यादाएं थी उनके संयम में रहना चाहिए था। विदेशी लोग हैं, कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से रहा है, उनको तो मौका चाहिए। और मौका किसने दिया? देश के प्रधानमंत्री महोदय। गोपाल जी, मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। बार बार कांग्रेस का आरोप है, दोहरी बातें करने का भी आरोप और साथ में विदेश में देश की छवि खराब करने का आरोप। देखिए, अगर आप इतने 19 महीने को या 18 महीने को देखेंगे कि विदेश में प्रधानमंत्री ने देश की छवि खराब की, तो मैं आपके आकलन और इन लोगों के आकलन और इनकी बुद्धि पे ही तरस ही खाऊंगा। देश की आज छवि आप देख लें, पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश को, जो आज से यूपीए सरकार के समय था, उससे बहुत अच्छा मानते थोड़ा संयम नहीं रखना चाहिए। एक बात, ये जो विदेशी नीति में ह्यूमन राइट्स और ये जो अमेरिका और यूके का होता है, वो अपने आप तो रेसिज्म करते हैं, वो अपने आप ब्लैक्स को किस तरह ट्रीट करते हैं, उनका क्या होता है, वो तो एक तरीके से आंख बंद किया हुआ उनकी डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो दूसरे देशों को वो करने के लिए। डिस्कस मत कीजिए, उनका काम है वो कर रहे हैं, वो तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। आप मुझे केवल बताइए, नेपाल में प्रधानमंत्री महोदय का कौन सा सम्मान रखा? चक्कर में आज मधेसी वहां पर रो रहे हैं। राइट्स के अगर रिकॉर्ड अमेरिका का देख लेंगे तो वह पूरे विश्व को तो ज्ञान नहीं है। देता हमारे और यूके हमारे रिकॉर्ड पूरे विश्व बहुत को खराब है, हम ज्ञान अपने देता ही है। डिस्कस कर लें, अपने सुधार लें, वही ह्यूमन काफी है। राइट्स रिकॉर्ड आपके टाइम पे बहुत खराब थे, कांग्रेस के टाइम पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड आप देख लीजिए। तो इस देश में 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसका जरा उदाहरण दीजिए। क्रिमिनल एक्टिविटी को पाकिस्तान के सामने आप हमारा धर्म के कैसे आधार सम्मान बढ़ा वो बता पे, दीजिए। देश में क्रिमिनल चाइना एक्टिविटी के को अंदर धर्म के हमारा आधार सम्मान पे कैसे बढ़ा, ये धर्म का बताइए। चश्मा पहन के देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू भी मरेंगे, यहाँ पे मुस्लिम भी मरेंगे। गोपाल जी, क्या बीजेपी धर्म का चश्मा उतार धर्म करके के देखेगी? देखने पे क्यों देखते हैं? मुस्लिम क्यों ले आते हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं, आप
गोपाल जी, धर्म के चश्मे को उतार दीजिए। चलिए, इसी पर मेरा एक सवाल आपसे। निवेदन है अमित शाह जी से अगर इस कहिए वो देश को पाकिस्तान में प्रोग्रेस करना पटाखे है, चलने वाले बयान पर तो एक आप बात धर्म के चश्मे को उतार दीजिए। बड़ी अच्छी बात कही और आपने। हिंदू और मुस्लिम भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे, हिंदू क्रिश्चियन भी मुस्लिम आप कर क्रिमिनल रहे हैं, होते मैं नहीं कर रहा हूं। इन चलिए, चीजों आप को उतारिए धर्म अपना। के आधार पे क्यों देखते हैं? गोपाल जी, चश्मा आप आपने उतारिए। आपने चश्मे की बात कही है। जब पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण की बात की जाती है, तब आप धर्म का चश्मा क्यों लगाते हैं? पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण की कौन सी बात की आप सच्चर बात कमेटी, कर रहे हैं? रंगनाथ देश के मिश्रा कमेटी, जिसने प्रधानमंत्री बताया महोदय ने कि प्यार देश के किया। या मुस्लिमों तो की हालत इन्होंने सांप्रदायिक रंग सच्चर दिया इस कमेटी टिप्पणी को से। ला के, अगर आपको डिबेट करना है, सच्चर कमेटी सिर्फ- अपने आप भाई, में एक सच्चर कमेटी कम्युनल को छोड़िए ना, आज का जो विषय है उस पर रहिए ना। कांग्रेस कभी की आप अमेरिका डिवाइडेड बात रूल पे, कभी पॉलिसी सच्चर बात पे, कोई कभी आज जी। की बात नहीं है। कांग्रेस की सच्चर कमेटी क्या अपने अमित आप शाह में जी एक पाकिस्तान बात सुन भ्रामक लेते हैं। प्रचार किया गया पूछेंगे, था उस और पर माफी मांगेंगे? सच्चर कमेटी ने अपने आप, कांग्रेस ने यूज किया भ्रामक प्रचार करने के लिए। कमेटी? ठीक इस है। तरह से आप देश में अब मैं लैंड सांप्रदायिक एक्विजिशन चलिए, क्यों फैला रहे हैं? असगर वजाहत साहब, अगर बात की जाए हर चीज धर्म से जोड़ी जाती है, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर यह आरोप लगाती हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस मामले में दोषी है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं? जी, मैं तो दोनों पर ही सवाल खड़े करता हूं और मैं ये मानता हूं कि ये दोनों इस देश की प्रमुख समस्याओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, ये दोनों जो हैं, इनके अंदर जितनी गंभीरता होनी चाहिए उतनी गंभीरता है नहीं। जी, एक दूसरे पर आरोप लगा करके इस देश का कोई भला नहीं हो सकता है। इस देश का भला होगा जब हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जो देश हित में जाएंगी। ठीक है तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं। जी, ये सत्ता में आए या वो सत्ता में आए, और ये सत्ता किसी भी कीमत पर चाहती हैं। ठीक है। दंगे करवा के, लोगों को मार के, हत्या करवा के, किसी भी सूरत से। चलिए, ये तो बहुत ही तो मैं गंभीर इन आरोप दोनों है। इस पार्टियों बीच की कड़ी आलोचना करता हूँ। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान में जाकर के क्या कहा है, क्या बयानबाजी की है भारत सरकार के खिलाफ, भारत की छवि को लेकर के, आइए हम आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के अमन पैगाम का बीजेपी सरकार ने सही जवाब नहीं दिया, यह कहा है सलमान खुर्शीद ने। पाकिस्तान की ओर से अमन का पैगाम दिया गया था और बीजेपी सरकार ने सही जवाब नहीं दिया। मोदी अब भी सीख रहे हैं कि अच्छा नेता कैसे बना जाए। अगला बयान है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी आर्मी की सलमान खुर्शीद ने तारीफ की है। आलोक जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे थे। पाकिस्तान जाकर के सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान आर्मी की तारीफ की है, साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से अमन का पैगाम आया था। आज की ब्रेकिंग न्यूज तो ये हो सकती है। देखिए, मैंने अभी तक बयान नहीं देखा। आप ही टीवी चैनल के माध्यम से हम पर भरोसा करें कि हम सही खबर दिखा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी में आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये बयान जो वहां पर आप दिखा रहे हैं, अगर ये ठीक है, तो मैं इसकी किसी भी रूप में, किसी भी तरह से न तारीफ करूंगा, न स्वागत करूंगा, न इसका किसी भी तरह से वो करूंगा कि भाई इसका मैं समर्थन किसी भी रूप में करूंगा। मैं कहीं ना कहीं इसका खंडन करूंगा। पाकिस्तान हमारा चिर दुश्मन रहा है। पाकिस्तान आर्मी में हमारे यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है आईएसआई के साथ मिलकर। अगर सलमान जी ने बयान दिया है तो ये बयान ठीक नहीं है। गोपाल जी, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, मैं तो आलोक जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक स्पष्ट रूप से बात कही है और यही अल्टीमेटली ऐसे ही होना चाहिए। अपोजिशन, हम इसीलिए आज वेंकैया नायडू जी का बयान भी लेना चाहिए कि हम अपोजिशन से हर विषय में पार्लियामेंट में अपने देश की समस्याओं को हम आपस में डिस्कस करेंगे, वैश्विक स्तर पे, वैश्विक सिर्फ बयान क्यों? पिछले 1.5 साल में जो है इस मामले पर बातचीत हुई क्यों नहीं? बिल्कुल, ये जो बात यह है कि जो पाकिस्तान को हम अपना देश में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मानते हैं, कांग्रेस भी मानती थी, भाजपा भी मानती थी। कोई भाजपा ने नई पॉलिसी नहीं ली है, इसलिए यह एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान की टेररिज्म को एक उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तरह वो यूज करते हैं। उषा यादव जी, पाकिस्तान को हम कई बार समझा चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से इस बात को सुना नहीं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ की है और अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इसे असहिष्णुता नहीं कहा जाए? क्या इसको लेकर के लेखक समुदाय की ओर से या फिर अवार्ड हासिल करने वाले लोगों की तरफ से कोई विरोध जताया जाएगा? नहीं, देखिए, क्या है ना कि उन्होंने क्या कहा, इसने क्या कहा, असहिष्णुता के बारे में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हाँ है। अब कहाँ पर्टिकुलरली किसने क्या स्टेटमेंट दिया उसको जाकर के वो बयान को मानेंगे नहीं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो। मगर मेरा मानना यह है कि अभी जो हम असहिष्णुता के बारे में बात कर रहे हैं,
सी एक नॉर्मल सिटीजन इंडिया का जो नागरिक है ना, हम चेंज चाहते थे, इसके लिए हमने इस गवर्नमेंट को भारी बहुमत से जिताया था और हम विकास के मुद्दे से ये शुरू हुआ था, लेकिन वो विकास का मुद्दा कहीं खो गया है और फिर जातीय राजनीति शुरू हुई, फिर अभी मांस की राजनीति शुरू हुई, बीफ बैन हो गया और फिर आज हम असहिष्णुता के टॉपिक पर आकर के डिस्कशन कर रहे हैं। एक नॉर्मल सिटीजन के, एक गरीब की आज क्या जरूरत है, ये क्यों गवर्नमेंट देख नहीं रही है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ एक गरीब इंसान ने क्या किया होगा। आप गरीब के लिए अगर अवार्ड वापस करते तो हम उसका स्वागत करते, गरीब की चिंता करते। नहीं, हम गरीब के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज सुनो। सारा गवर्नेंस एजेंडा को डीरेल करते हैं, गवर्नेंस एजेंडा को डीरेल मत करिए। देखिए रुकिए, मेरी कुछ बयानों को आप कहते हैं। मेरी बात नहीं, गोपाल जी हम सुन लेते हैं उनकी बात, उसके बाद आपकी टिप्पणी करेंगे। उषा जी अपनी बात पूरी करें। पहले बात तो सुनिए। देखिए एफटीआई के स्टूडेंट्स ने, एफटीआई का स्ट्राइक चल रहा है पिछले 5 महीने से, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मेरे दोस्त ने अवार्ड वापस किया है। He just like me, he belongs to normal middle class family, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, क्योंकि 5 महीने से आप लोग उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, नॉन रिएक्टिंग गवर्नमेंट है ये, जो किसी के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं करना चाहती है। गोपाल जी और है, इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे। That is one problem. इसमें एक सवाल जोड़ना चाहेंगे। अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को राजनीति से जोड़ देना, क्या कहीं ना कहीं सरकार की ये थोड़ी गलती रही है? क्योंकि बाद में प्रकाश जावड़ेकर ने भी ये कहा था कि दादरी मुद्दे पर रिएक्शन देने में हमें थोड़ी देर हो गई। क्या सरकार हर मुद्दे पर थोड़ा देर से जाग रही है? पीएम का रिएक्शन भी देर से आया है। मैंने विद इन हाफ एन आवर ऑन मीडिया रिकॉर्ड इसको डिनाउंस किया था। On record, I had denounced Dadri incident within a very short span. तो आप किसको उठाते हैं, किस बयान को नहीं उठाते, यह तो मीडिया के ऊपर है ना। हम तो बयान अगर दे रहे हैं तो हम आज भी कह रहे हैं कि दादरी का इंसिडेंट क्रिमिनल एक्टिविटी है, इट शुड वी डिनाउंस इट। इसे बहुत जनरलाइज कर रहे हैं आप, क्रिमिनल इंसिडेंट इसे बता करके काफी जनरलाइज कर रहे हैं। लोग जनरलाइज नहीं कर रहे, ये जो स्टेट गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी का अभी तक एरोगेंस चल रहा था, बिहार चुनाव के बाद इनको शांति से सोचने का मौका मिला है और तमाम इनके मार्गदर्शक मंडली ने कहा भी है। अभी पार्लियामेंट की बात आई कि साहब पार्लियामेंट में भी जो है असहिष्णुता विपक्षी दल ना दिखाएं, लेकिन पिछले समय से क्या रहा है, आपने किसी विपक्षी दल को पूछा नहीं। आज संसद में सुषमा स्वराज जी का पटल पर बयान है, अरुण जेटली जी का बयान है, 2-2 पुस्तकों में लिखा है क्या कि पार्लियामेंट को रोक देना भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। आज इनको समझ आ रहा है कि अरे भाई ये क्या हो गया, महंगाई के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर आप तख्तियां लटकाकर पार्लियामेंट को रोकते थे। खैर हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये बड़ा विचित्र विषय है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब इन्होंने जो अपने ये राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाए हमसे तो पूछा ही नहीं किस मुद्दे पर लौटाने और किस पे नहीं लौटाने। असहिष्णुता के मुद्दे पर लौटा दिया आपने, छोटी मोटी घटनाओं पर लौटा दिया। आप तो गरीबों के लिए लौटाते थे तो ठीक था। अरे भाई क्या कह रहे हैं आलोक जी, कब हमने कहा आप क्या खाएंगे ये आप तय करेंगे, क्या पहनेंगे ये आप तय करेंगे, पुरस्कार कौन कब लौटाएगा ये भी आप तय करेंगे। आपने कांग्रेस सरकार से अधिकतर और 2015 में बताइए ना क्या आपसे पूछकर साहित्यकारों को पुरस्कार लौटाने चाहिए। आपने विभत्स टिप्पणियां की इमरजेंसी के गोपाल जी, क्या बीजेपी अभी तक विपक्ष मोड से बाहर नहीं आई है? हर मुद्दे पर राजनीति अतीत की बात करना, आप सरकार में पिछले 1.5 साल से हैं, आपको अपनी सरकार पर जवाब देना चाहिए। हर बात के लिए अतीत का ही जिक्र करना, पिछली सरकारों इमरजेंसी की याद दिलाना, क्या यह सरकार चलाने का सही तरीका है? देखिए मैं आपको शुरू में बोला था, आप हमसे प्रश्न पूछिए कि महंगाई का क्या हुआ, आप आर्थिक विकास का पूछिए, लोगों की मौत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप मुझसे बार-बार होता है, आप मुझसे दादरी पे प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब किससे दूंगा? मैं तो कह रहा हूं हमने कोशिश की। मीडिया का बड़ी विडंबना, मीडिया पूछता ही नहीं है बीजेपी से क्या सवाल करें। और ये जिन्होंने आप चर्चा का विषय रखिए, चर्चा का विषय बीजेपी से पूछ के रखेंगे। ये तो बहुत छोटे हैं, शायद इनके समय में वो सारा हुआ भी नहीं होगा, लेकिन गुजरात का इतना बड़ा दंगा इसके बहुत पहले हो गया है और कर्नाटक का हो गया, भागलपुर हो गया, इन सारे लोगों को वो सारी घटनाएं नहीं दिखाई पड़ती। मोदी जी के समय में इतना बड़ा दंगा हुआ और किसी ने साहित्यकारों और दंगा
कितने चलिए मान लिया देश में उस पुरस्कार ठीक है। बीजेपी ये कहती है कि देश में 66 साल में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब इतिहास से हम बाहर आएंगे या फिर 66 साल का ही रोना रोते रहेंगे। आपके प्रधानमंत्री ने जो उम्मीदवार थे तब यही कहा था, तो आगे बढ़ेंगे तो अपनी सरकार पर जवाब क्यों नहीं देते? हर मुद्दे को जनरलाइज करना। हम इस चीजों को दादरी मुद्दे पर संगीत सोम की बयानबाजी। हम यहाँ पे देश में धार्मिक आधार पे असहिष्णुता को तो बयानबाजी तो दिल्ली से जाकर के आम आदमी पार्टी के लेकिन आपके लोग ही बयानबाजी कर रहे हैं। महेश शर्मा देखो, वैसे ये महेश शर्मा जी वहाँ के सांसद है, उनको जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या काम? विषय उठता है कि जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, वो भी क्या के बाद अरेस्ट हो गए और आप उसको आप कह रहे हैं कई दशक से मौत पर आप इतना हो हल्ला कर रहे हैं। कर्नाटक में 3 हिंदुओं की मौत हो गई, उसमें आपका एक भी शब्द नहीं। ठीक है, आप एक भी शब्द नहीं। चश्मा हिंदू मुस्लिम है, नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, प्रदर्शन बिल्कुल पुलिस से हुआ, जब कांग्रेस जैसे असहिष्णु पार्टी जब केवल एक वर्ग के लिए देखती है धार्मिक तो विवाद के रूप में नहीं मारा है, होना पड़ेगा। अगर हमें हिंदुओं के खड़ा क्यों होना पड़ रहा है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए आप कह रहे हैं हिंदू मरे। मैं कह रहा हूं खैर ये चर्चा हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। खैर असगर वजाहत साहब, कोई भी चर्चा शुरू होती है बात राजनीति पर जाकर खत्म होती है, उनसे बाद में रिएक्शन लेंगे। उषा जी, सवाल बार बार खड़े होते हैं और मुद्दे को जो है घुमा दिया जाता है, आखिरकार देश किस ओर जा रहा है। खैर इस पर अगर हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले यह समझना चाहेंगे कि जो अब बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है कि जो राजनीति है ये सही दिशा में जा रही है? अब देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबक लेने की जरूरत है, यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। एग्जैक्टली क्या जो हो रहा है वो सच में सब कुछ गलत हो रहा है। पहले भी हो रहा था, पहले हो रहा था, लेकिन हम चेंज चाहते थे और अब यंग जनरेशन वही जो पहले हुआ वो आज नहीं चाहती है। सांप्रदायिक दंगे हम नहीं चाहते हैं। ये जो योगी आदित्यनाथ एंड ऑल दोस पीपल जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा और उनको मोदी जी को ही रोकना पड़ेगा। ही हैज टू कंट्रोल कि वो जो सांप्रदायिक दंगे जो समाज में ना एक अभी जो हो रहा है ना वो सब गलत है और हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप विकास की बात करते थे, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बचा है, कोई कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। एक्सप्रेस किया कोई नहीं। विजय जी, यह सवाल ये उठता है कि देश में जहां 85% आबादी हिंदू है, कुछ चीजों में बैन करते हो तो उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता 85% इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहां पर चिंता नहीं की गई है? नहीं आप बताइए। मैं तो सीधे दो घटनाएं आपके सामने है, अखलाक की घटना है और कर्नाटक की घटना है। अखलाक में जाकर सारी दुनिया घूमती है। नहीं आप बताइए, उसके पहले एक गौ भक्त प्रशांत नाम का व्यक्ति, उसको मार दिया गया। एक भी न मीडिया से कोई खबर आई और ना कोई खबर मीडिया में आई थी। अरे ये खबर आई थी। अखलाक को 15 दिन चलाते हैं और प्रशांत को 5 मिनट नहीं चलाते हैं। वाली बात आलोक जी, इस पर आपकी टिप्पणी। पीएफआई के सदस्यों ने जिस तरह से हत्या की थी, इस पर आपकी टिप्पणी। मैं समझता हूं पूरी तरह से किसी कांग्रेसी ने हत्या नहीं की थी। जो भी थे, जिसने भी हत्या की वो दुखद था, गलत था और रूल ऑफ लॉ जो है उसने पूरा एक्शन लिया है। मीडिया ने अब उसको दिखाया कि नहीं दिखाया, ये तो मीडिया ही समझे। ये हमारा यही कहना अखलाक में, अगर उसमें हम भी उसको डिनाउंस कर रहे हैं तो उसी चीज को बताओ ना। हम डिनाउंस कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं मारा है अखलाक को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर मारा है और बीफ के मुद्दे पर मारा है। 80% को गड्ढे में डाल देंगे क्या? कौन डाल रहा है? क्या उनके लिए अलग कानून बना है क्या? आप कर्नाटक अरे भाई सरकार आपकी डाल हम रहे हैं, सामने है, कोई भी मुद्दा सामने है, अखलाक पर हो हल्ला करते हैं, प्रशांत पर बोलते नहीं है। तो अभी बोलने लगा हूं, गड्ढे में गिर के मैं तो अभी कह रहा हूं कि गलत हुआ है जो भी है। हम इस प्रकार का क्यों घुमा रहे हैं? ये आखिर 85% के लिए इतनी असहिष्णुता क्यों? मेरा तो एक ही कहना है कि आप धर्म का चश्मा उतार दीजिए। मरने वाला ना हिंदू है ना मुस्लिम है। अगर उसकी हत्या हुई है तो जो जिम्मेदार है वो किसी भी धर्म का है, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या ये बात संगीत बिल्कुल इसको एग्री करते हैं कि नहीं? बयान देते हैं ना, बीजेपी सिखा रही है कि धर्म का चश्मा उतार। हम कह रहे हैं कि अगर जिसने हत्या की है वो किसी भी धर्म का है, उसे सजा मिले। सारे धर्म गुरुओं का चुनाव में प्रचार में उतार के श्री रविशंकर, रामदेव और तमाम धार्मिक लोगों को तालकटोरा स्टेडियम में शॉल उड़ा चुनाव जीते आप लोग।
और आप बड़े कहते ही हैं धर्म का अफसोस की बात है कि कोई भी बात सार्थक बहस हो हल्ले में तब्दील हो जाती है। जिस मुद्दे पर शुरू हुई थी बहस, वहां से ध्यान हट करके हर पक्ष अपनी बात साबित करने में लगा रहता है। क्या यही असहिष्णुता है? इस पर अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं बयान देकर के अपनी ही पार्टी और साथ में जो दूसरे संगठन है उन्हें भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि देश की छवि खराब होती है। देश आर्थिक विकास चाहता है, लेकिन साथ ही साथ सामूहिक विकास, हर धर्म हर समुदाय को विकास का हिस्सा मिले, यह भी चाहता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आलोक जी आपका, गोपाल जी आपका, विजय जी आपका, उषा जी और असगर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका भी धन्यवाद। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। मेरलो, कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। The most advanced technology firm in India also happens to be the country's best construction company. And its biggest logistics operator. It is India's first cellular enterprise. India's finest hospital group. Oh, and before we forget, India's largest network of educational institutions. One of the 10 largest employers in the world. Over 1.2 million colleagues. More than 20 diverse career disciplines. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया।
पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे का दूसरा दिन, कुछ ही देर में क्वीन एलिजाबेथ के साथ करेंगे भोज, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने किया मोदी पर तीखा हमला, कहा मोदी रह चुके हैं अछूत और अस्वीकार्य। ब्रिटेन में असहिष्णुता पर मोदी के बयान पर कांग्रेस का हमला, आनंद शर्मा बोले मोदी विदेश में करा रहे हैं देश का अपमान, बिगाड़ रहे हैं देश की छवि। असहिष्णुता पर बैकफुट पर आई सरकार, संसद में बहस को तैयार, वेंकैया नायडू का बयान, विपक्ष दिखाए सहिष्णुता। लालू चुनेंगे आरजेडी विधायक दल का नेता, तेजस्वी को ज्यादातर विधायकों का समर्थन, महागठबंधन के नेता के लिए आरजेडी ने नीतीश के नाम पर जताई सहमति। मार्गदर्शक मंडल के नेताओं पर दिए बयान से पलटे नितिन गडकरी, कहा वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई से जुड़ी नहीं कही कोई बात, मीडिया में थोड़ा ठीक रहा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो सकती